Hey guys, welcome back to my channel. The show must go on. I'm with you with another video of class 10th. Today we will do the ball poem from First Flight book. फर्स्ट फ्लाइट बुक के अगर आपने चैप्टर्स को देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन. Here the poet talking about a boy who loses the ball. He is very upset. तो यहाँ पे जो पोएट जॉन बैरीमैन है वो एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. तो अब बहुत ज़्यादा अपसेट है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. एक बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसको दोबारा नहीं ख़रीदा जा सकता. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. तो फिर क्या बात है कि जो बच्चा है वो इतना अपसेट है. लेट्स रीड द पोएम. What is the boy now who has lost his ball? तो यहाँ पे उस लड़के की बात कही गई है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है कि अब वो बच्चा क्या करेगा. What is he to do? I saw it go. तो कह रहा है कि वो बच्चा, यहाँ पे उसकी कंडीशन बताई गई है कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है. उसको लग रहा है कि अब वो क्या करेगा. I saw it to go. यहाँ पे बताया गया इट वर्ड किस लिए यूज़ किया गया. बॉल के लिए, कि मैंने उसे जाते देखा है. मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. कि वो उछलती हुई बड़ी खुशी से, ठीक है, पहले स्ट्रीट में गई और उसके बाद वो ऐसे ही उछलती बाउंस करती हुई वाटर के अंदर चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब ये बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं, दूसरी बॉल्स भी हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन. यहाँ पे अल्टीमेट वर्ड का यूज़ किया गया है जिसका मतलब है मैक्सिमम लिमिट. किस चीज़ की मैक्सिमम लिमिट. ग्रीफ, दुख की. मतलब बच्चे को बॉल के जाने का इतना दुख है कि वो एकदम से मतलब हिल गया है. एज ही स्टैंड रिजिड मीन्स वो अपनी जगह पे स्टिल है. ट्रैम्बलिंग कांप रहा है. स्टेयरिंग डाउन लुकिंग डाउन, और नीचे देख रहा है. कहाँ पे देख रहा है. जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. यहाँ पे यंग डेज की बात की गई है, वो है उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज. उसको लगता है कि उसकी बॉल के साथ उसकी जो बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, मीन्स वो स्टार्टिंग मतलब पहले से उस बॉल के साथ खेल रहा था, वो बॉल के साथ ही पानी में चली गई है. आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम. यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैं इस चीज़ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो बॉल के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. डाइम वर्ड यूज़ किया गया है 10 सेंट्स. मॉनेटरी टर्म्स के लिए यूज़ किया गया ये वर्ड, कि उससे एक न्यू बॉल आ सकती है वो जो उस बच्चे के लिए उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वर्थलेस है. नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब वो क्या सीख रहा है. वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच रहा है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशंस का मतलब होता है बिलोंगिंग्स. इस संसार में पीपल विल टेक बॉल्स. बॉल्स का मतलब क्या है. वर्ल्डली थिंग. जो संसार में हमारी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, हमारा घर, गाड़ी, ठीक है, हमारी एक्सपेंसिव चीज़ें, कोई भी चीज़ है जिस पे हमारी ऑनरशिप होती है, लोग वो चीज़ें लेते हैं. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और हमेशा ये चीज़ें लोगों से दूर हो जाती हैं. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और किसी को भी जो बॉल है वो दोबारा से नहीं मिलती. मीन्स हमारी जो यादें हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, जिन चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं, अगर वो चीज़ें दूर हो जाती हैं तो वो हमें मतलब दोबारा नहीं मिलती. मीन्स हमें अपने मन को ही समझाना पड़ता है. मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी के साथ हमारी मतलब कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी होती. ही इज़ लर्निंग. यहाँ पे ही इज़ लर्निंग, ही वर्ड यूज़ किया गया उस लड़के के लिए. वो भी सीख रहा है. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. वो अपनी होपलेस आइज से,
ठीक है, पीछे उसके क्या दिखाई दे रहा है कि वो कुछ सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी होती है नॉलेज, कि उसका कैसे नुकसान हो गया है। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप का मतलब यहाँ पे क्या है कि कैसे उसे अपने जो लॉस हो गया उसका, उससे कैसे बाहर आना है। मीन्स बॉय इज ट्राइंग टू लर्न टू एक्सेप्ट द माइजरीज ऑफ लाइफ। ठीक है, अपनी जो लाइफ में जो दुख होते हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करना है एंड स्टैंड अप अगेन, और दोबारा से खड़े होना है। खड़े होने का मतलब कि अपनी लाइफ को दोबारा से मूव ऑन करना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो क्या चीज़ जान रहा है कि वो चीज़ जो हर आदमी ने एक दिन सीखनी है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और वही बात कुछ लोग काफ़ी दिनों में सीखते हैं। क्या सीखते हैं? द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ठीक है, जो जीवन की सच्चाई क्या है कि हमारी मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है, पर फिर भी उस बुरे को पीछे छोड़कर हमने आगे बढ़ना होता है। सो एवरीवन हैज़ टू लर्न, सभी को ये बात सीखनी पड़ती है। हाउ टू स्टैंड अप, कि हमने कैसे दोबारा से खड़े होना है। मीन्स लॉस को वो सहना सीख जाते हैं। ठीक है जी, हैंस द पोएम इज़ कम्प्लीटेड। सो आपने देखा कि पोइट ने हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि हमने अपने नुकसान को कैसे सहना है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठकर कैसे जीना सीखना है। वेल, नाउ इट्स योर टर्न टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and not forget to press the bell icon to get notification, because each and every subscription matters. Thank you very much.